सनातन धर्म को बदनाम करना अधर्मियों के लिए कोई नई बात नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने अपने एक लेक्चर में यह कहा कि रेप कल्चर की शुरुआत हिंदू धर्म से हुई है और इससे एग्जाम्पल देते हुए उसने ब्रह्मा को अपनी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने वाला बताया। इंटरनेट पे कई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉग्स, पेजेस और ट्विटर पे माँ सरस्वती का वकील बनते नजर आते हैं। ये लोग सनातन धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर हिंदू धर्म ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब द रिडल इन हिंदुइज्म के पन्ने थमा देंगे, जिसमें ना कि ब्रह्मा जी को सरस्वती माँ का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि और भी कई अपमानजनक बातें जो हिंदू भगवान के बारे में लिखी गई हैं, जैसे राम जी का चरित्र को गंदा बताना, उनके जन्म को अप्राकृतिक बताना और श्री कृष्ण को काम वासना से भरपूर बताया गया है। और बाबा साहब के पास इनके प्रमाण के नाम पर इंग्लिश ट्रांसलेशन और बुद्ध रामायण के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसके बारे में वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं। बाबा साहब मैक्स म्यूलर से काफ़ी प्रभावित हैं। यह वही मैक्स म्यूलर हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को लेटर लिखा था कि मैंने वेदों का नया ट्रांसलेशन तैयार किया है, जिसके बाद भारतीयों का ज्ञान और मूल संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। आगे इसी लेटर में मैक्स म्यूलर साहब बताते हैं कि भारतीयों में एजुकेशन को बर्बाद करके हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न आइडियाज़ भारत में लागू कर पाएंगे, और आज यह बहुत हद तक हो भी चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों को ब्रह्मा सरस्वती प्रकरण के बारे में बताएंगे और सच्चाई का खुलासा करेंगे रेफरेंस के साथ। सनातन धर्म पे उंगली उठाना या कीचड़ उछालना कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग आपको आधे अधूरे तथ्य बताकर गुमराह करेंगे और आप अपना सर शर्म से झुका लेंगे और अपने ही धर्म को नीचा समझने लगेंगे, लेकिन आप खुद से कभी अपनी किताबों को पढ़ने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। लोग इसे कन्वर्जन के लिए एज ए टूल भी यूज़ करते हैं। आज के वीडियो का यही मकसद है कि आप सजग हो जाएं और कोई आपके धर्म पे सवाल करे तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ। आज के वीडियो में ब्रह्मा और सरस्वती जी के प्रकरण पर चर्चा करेंगे और उन पर लगे गलत आक्षेपों का खंडन करेंगे। अब जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं वह लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी कामोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। और दोस्तों, बस इतना ही दिखाकर आपसे यह बोला जाएगा कि देखो तुम्हारे धर्म में भगवान कितने बेशर्म हैं, खुद की बेटी से शादी कर रहे हैं और आपको शर्मिंदा करेंगे। लेकिन आज हम कॉन्टेक्स्ट के साथ इस आक्षेप का खंडन करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में क्या वर्णन है। इस अध्याय में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन है। आगे बताया है, ब्रह्मा सृष्टि के विस्तार के साथ अपने अंगों से कई गुण धर्मों की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ लिखा है, नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से उत्पन्न हुए। और इस तरह बताया है कि सरस्वती माँ ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। अब इसे साइंटिफिकली सोचते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि कोई वस्तु बस किसी के अंग से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये बहुत गहरे तथ्य को सरल में समझने का तरीका है, जो हमें पुराणों में और पौराणिक कथाओं में मिलता है। जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था तो भारतीय दर्शन में ऐसा माना जाता है कि एक शक्ति होती है जो अव्यक्त होती है, और जब खुद को यह व्यक्त करती है तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो पुराणों में सरल भाषा में समझाने के लिए निराकार शक्ति को ब्रह्मा कहा गया है और ब्रह्मा से उत्पन्न सरस्वती को इंटेलिजेंस बताया है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, और उत्पन्न होने से कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं हो जाता। जैसे सूर्य से रोशनी उत्पन्न होती है तो हम रोशनी को सूर्य की बेटी नहीं कहेंगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा को सरस्वती का पिता
बस कथा के रूप में समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। उत्पन्न जो शब्द है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शब्द सनातन धर्म को अब्राहमिक रिलीजन से अलग करता है। क्योंकि जब हम एडम एंड ईव या आदम और हव्वा की बात करें तो एक नर और नारी से उत्पन्न बच्चे आपस में भाई बहन होंगे और भाई बहन आगे की मैथुन क्रिया करेंगे, तभी उनका वंश आगे बढ़ा है। तो यह बातें तो और शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि श्रीमद्भागवत पुराण में आगे लिखा है, यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देवों के विषय में विचार कर रहे थे। उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए। उन 2 भागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वाभिम्भु मनु हुए, जो स्त्री थी उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। इससे भी पता चलता है कि स्त्री पुरुष संभोग की क्रिया सृष्टि के बहुत बाद में शुरू हुई और इंटेलिजेंस का जन्म यानी माँ सरस्वती का जन्म या उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी। और हम ब्रह्मा सरस्वती प्रकरण पर अगर वापस पीछे जाते हैं तो इसमें पूरा लिखा है, भगवान ब्रह्मा कन्या की सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी कामोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते हुए देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प ले रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया, न आगे ही कोई करेगा। आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता। उसके बाद अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर का उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने घेर लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। इस प्रकरण पर जरा आप गौर दें तो यहाँ लिखा गया है, आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया, ना कोई आगे करेगा। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा कभी एक नहीं हुए, हर बार सृष्टि नई बनी है और उस सृष्टि की नाश भी हुई है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश भी मिलता है या समाज को यह संदेश भी मिलता है कि अपनी पुत्री पर गलत दृष्टि डालना कितना पाप का कार्य है और इस पाप के कार्य में आपको केवल एक ही सज़ा है, अपना देह का त्याग करना। दोस्तों, आपको यह हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इस नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन को अपने हिंदू दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि भविष्य में उन्हें अपना सर ना झुकाना पड़े। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।